कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। आज हम एक दिव्य विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अखिल ब्रह्मांड है। सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड और सृजंत्र में कोई अंतर ही नहीं है। तो किसी भी दिव्यता की ओर अगर चलने के पहले हम लोग अपने आप को उसको लायक बनाते हैं जहाँ एक तेज, एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जहाँ हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव का, विघ्नहर्ता गणेश का और फिर अपने अपने इष्ट का स्मरण करेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर आंखें बंद करें और सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति जिस परंपरा में दीक्षित हैं या दीक्षित ना हैं, किसी संत के प्रति, किसी योगी सन्यासी सिद्धों के प्रति उनकी आस्था है, उनका स्मरण करेंगे। तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्ध्योगं बटुकत्रयं पतियुतं दूतीक्रमं मण्डलम् वीराङ्गष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं, वन्दे गुरुर्मण्डलं, वन्दे गुरुर्मण्डलम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन्विधौ पालिनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं पीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमायो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालंकरोतु, राधितालंकरोतु। दिव्यां परां सुधवलां ऋणचक्रयातां मूलादिबिन्दु परिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां शरधनुश्रणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि, श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। जिस पराविद्या के संबंध में इस वैखरी वाणी से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वैखरी वाणी से सामान्य बातचीत की भाषा की जा सकती है,
लेकिन परम तत्व की व्याख्या, परम तत्व का वर्णन, परम सौंदर्य का वर्णन इस वैखरी वाणी से संभव ही नहीं है। उसके लिए तो पश्यंती मध्यमायो तद्नु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वत वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरिसाराधितालंकर। तो कम से कम पश्यंती और परावाणी से ही मध्यमा तक उस परम सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकता है। वो देख ही नहीं सकता है तो फिर अनुभूति ही नहीं होगी, और जब देखेंगे नहीं, अनुभूति नहीं होगी, तो उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और पश्यंती वाणी बोला नहीं जा सकता है। पश्यंती से ऊपर की वाणी को बोलना संभव नहीं, अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। आप सभी ने मीठा खाया है, मिठाई के सब लोग प्रेमी हैं, स्वीट्स खाते हैं। आपको रसगुल्ला खिलाया जाए, काजू कतली खिलाया जाए, गुड़ खिलाया जाए, पूछा जाए कि कौन सा कैसा लगा, सब लोग कहेंगे कि यह मीठा लगा। लेकिन हर की मिठास में अंतर है। अब मैं बार बार पूछूं कि चाय भी आपने पी है, चाय भी मीठा लगा है, काजू कतली भी खाया है आपने, काजू कतली भी मीठा लगा है, रसगुल्ला भी आपको बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, लड्डू भी बहुत मीठा लगा, लेकिन उस मिठास में जो अंतर है उसकी व्याख्या आप कैसे कर सकेंगे इस वाणी से? मैं बहुत काफ़ी जिद्द करूँ आपसे, आपको परेशान कर दूँ कि आप बताओ भाई कि आपने ऐसे सारे मिठाई आपने खाया है, आप बताओ तो सही कि ऐसा कैसा लगा। वो करके आपका एक ही जवाब होगा, अरे भाई तुम भी खा लो और स्वाद में जो अंतर है उस समझ जाओगे। परासत्ता के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, परम सौंदर्य के संबंध में शब्दों में उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती है। कल हम लोग श्री विद्या तत्व की बात कर रहे थे कि राजराजेश्वरी ललिता महा त्रिपुर सुंदरी को, थोड़ा सा मैं बैक में आता हूँ आगे की कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, कि राजराजेश्वरी ललिता महा त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या क्यों कहा गया। सभी को विद्या और महाविद्या तक ही छोड़ दिया गया, लेकिन परमेश्वरी को श्री विद्या क्यों? श्री परम तत्व है, केवल ऐश्वर्य का सूचक नहीं है। श्री संपूर्ण पुरुषार्थ चतुष्टय है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। श्री संपदा है, तो जहां मनुष्य में संपदा की चाह होती है वहां श्री तत्व की साधना अनिवार्य हो जाती है। आज हम श्री यंत्र के पूजन पद्धति और उसके वैज्ञानिक महत्व की व्याख्या करेंगे। वह दिव्य ही नहीं परम दिव्य है। दिव्याम पराम सुधवलाम ऋणचक्र याताम मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम। श्री चक्र की जो कलाकृति है वह अपने आप में बहुत ही विलक्षण और अनूठा है। अखिल ब्रह्मांड की कलाकृति और श्री यंत्र की कलाकृति में कोई अंतर ही नहीं है। जो ब्रह्मांड है वही श्री चक्र है, और जो श्री चक्र है वह पूरा चक्र मेरे शरीर में स्थित है। जो सिद्ध योगी होते हैं उस श्री चक्र के स्थूल रूप में उसकी पूजा नहीं करते हैं। अपने शरीर के अंदर जो अभ्यंतर जगत है, अभ्यंतर जगत में पूरे श्री चक्र को स्थापित करके एक एक चक्रों पर उसकी पूजा हो जाती है। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि यंत्र है क्या। किसी भी साधना पद्धति में, किसी भी साधना को करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है: मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र के संबंध में हमारी आर्ष परंपरा ने कहा कि मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन मात्र से, जिसके बार बार स्मरण करने से मन को त्राण मिलता है वह मंत्र है। और जिसके तन्नात् त्रायते इति तंत्र, जिस विज्ञान के प्रयोग मात्र से इस शरीर को, तन को त्राण मिलता है वह तंत्र है।
लेकिन तननात् मननात् त्रायते इति यंत्र, जो तन और मन दोनों को त्राण दे, जो दोनों को आत्मिक शांति दे, दोनों को सुख पहुंचाए, वह यंत्र है। ऐसे में सभी लोग जानते हैं, हर देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग यंत्र होते हैं, और तंत्र की अलग अलग पद्धतियों से उनकी साधना, उपासना, आराधना की जाती है। मंत्र देवता का सूक्ष्म शरीर है। जिस देवता की भी हम पूजा करते हैं तो कोई न कोई मंत्र का आलम्बन लेते हैं। कहीं न कहीं हम मंत्र के माध्यम से उनकी साधना, आराधना, पुरस्चरण जब कुछ करते हैं, तो मंत्र किसी भी देवता का सूक्ष्म शरीर है। तंत्र उनका कारण शरीर है और जंत्र उनका स्थूल शरीर है। तो किसी भी देवता की उपासना करने के लिए तंत्र, मंत्र और जंत्र तीनों की आवश्यकता होती है। हम सबसे पहले अपने ही शरीर की अगर देखें तो अपने शरीर के स्थूल शरीर को ही हम समझते हैं। ये मेरे हाथ हैं, ये पैर है, ये आँख है, नाक है, कान है। सूक्ष्म और कारण शरीर तो बाद में आता है। तो किसी भी देवता की उपासना करने के पहले उनके स्थूल शरीर को समझना अनिवार्य होता है। तो जिस जंत्र की बात हम कर रहे हैं वह राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का जंत्र है। भ्रमवश सभी लोग समझ लेते हैं कि यह महालक्ष्मी का जंत्र है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि श्री चक्र को समझने का प्रयास किया जाएगा। यह महालक्ष्मी का जंत्र नहीं है। लक्ष्मी इस जंत्र की साधना करते करते धन की अधिपति बन गई हैं। सचामर रमावाणी शव्य दक्षिण सेविता परमंबिका राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी के एक और महालक्ष्मी है, दूसरी ओर महासरस्वती है जो चमर डुला रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी साधना कर रही हैं। तो परमंबिका की सेवा करते करते लक्ष्मी धन के अधिपति बन गई हैं, सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री बन गई हैं। यह राजराजेश्वरी ललिता अम्बा का जंत्र है। यह पर ब्रह्म का जंत्र है। इससे बड़ी कोई सत्ता है ही नहीं सृष्टि में। श्री चक्र उन्हीं जगदम्बिका राजराजेश्वरी ललितांबा का संपूर्ण विग्रह है। जंत्र उनका स्थूल शरीर है। चूंकि मैंने राजराजेश्वरी को नहीं देखा, इन चर्म चक्षु से, खुले नेत्रों से कभी मैंने परांबा के उस दिव्य विग्रह को मैं नहीं देख पाया हूं, फिर भी श्री जंत्र को एक रेखा के माध्यम से हम समझ रहे हैं। इसमें जितने चक्र हैं, जितने त्रिकोण हैं, अष्टदल कमल हैं, षोडश दल कमल हैं, द्वार हैं, बिंदु है, इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, स्थूल रूप से मैं देख रहा हूं। तो कोई भी जंत्र देवताओं का स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मुझे दिखाई पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर दिखाई नहीं पड़ती है। श्री जंत्र को अगर हम देखेंगे, सामान्य स्थितियां ये बनती है कि लोगों ने कह दिया कि श्री जंत्र घर में स्थापित कर लेना तो अरबपति बन जाओगे। भैया नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। कागज के श्री जंत्र घर में लाकर आप स्थापित कर दोगे, उससे कोई अरबपति आप बनने वाले नहीं हो। या सोने की भी श्री जंत्र लाकर स्थापित कर दोगे, उससे भी अरबपति बनने वाले नहीं। जरूरत तो यह है कि श्री जंत्र को समझना होगा कि श्री जंत्र को स्थापित करने के बाद व्यक्ति कैसे अरबपति बनता है, कैसे धन की स्वामी बन जाता है, कैसे ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। क्योंकि श्री का अर्थ ही है ऐश्वर्य, श्री का अर्थ ही है संपदा। तो जब परमेश्वरी की कृपा होती है, राजराजेश्वरी ललितांबा की कृपा होती है उनकी साधना से, तो जीव स्वयमेव ऐश्वर्य का अधिष्ठाता बन जाता है। आप लोगों ने सभी ने श्री चक्र को देखा है, श्री जंत्र को आपने सभी ने देखा है। ऐसे हो सकता है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मेरे पीछे श्री चक्र लगे हुए हैं।
लेकिन मैं समझता हूं कि श्री चक्र जितने भी सनातनी हैं कम से कम श्री यंत्र को लक्ष्मी के ही यंत्र के रूप में जानते हैं कि महालक्ष्मी पूजा करने के लिए, चूंकि दीपावली में पंडित जी लोग पूजा कराते हैं उस यंत्र का, चाहे वह कागज का यंत्र हो, तांबा का यंत्र हो, स्वर्ण हो, स्फटिक हो, किसी भी धातु का यंत्र हो, लेकिन उसकी लोग पूजा करते हैं, श्री यंत्र को लोग जानते हैं। अब मैं श्री यंत्र की बात करता हूं तो श्री यंत्र के बाहरी जो द्वार हैं जिसे आप देख रहे हैं, चारों द्वार हैं, चारों द्वार पर अनिमा लघिमा गरिमा प्रकाम प्रसिद्धि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जो है सो वहां पे सुरक्षा में पहरा दे रही हैं। कोई भी साधक जब श्री चक्र में प्रवेश करता है तो इन द्वार पर उपस्थित जितने भी देवता हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही अंतःपुर में प्रवेश करता है। इस चक्र का नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। बड़ा गौर से समझने का विषय है, ध्यान देंगे। त्रैलोक्य मोहन चक्र, त्रैलोक्य मोहन चक्र का अर्थ क्या है कि जो त्रिलोक का आकर्षण कर सके, त्रिलोक का मोहन कर सके मेरे प्रति। मैं त्रैलोक्य के प्रति मोहित हो जाऊं ऐसी कोई बातें नहीं है, जो मेरे प्रति त्रैलोक्य का आकर्षण कर सके। तो सृष्टि की जितनी भी संपदा है इस त्रैलोक्य से अलग कुछ नहीं है, सारा कुछ त्रैलोक्य में ही यह समाहित है। जो कुछ परमात्मा ने हम मनुष्यों को, हम जीवात्माओं को दिया है उस इसी संसार में दिया है, इसी त्रैलोक्य के अंतर्गत दिया है। तो सृष्टि की जितनी संपदा है, जितनी ऐश्वर्य है, सब त्रैलोक्य में है। तो श्री विद्या के साधक के पहले साधना की पूर्णता का पहला यह पहला जो है सो यह लक्ष्य होता है कि त्रैलोक्य का आकर्षण होने लगता है उसके प्रति। आपके शत्रु भी आपके प्रबल मित्र बन जाते हैं, आपके विरोधी आपके शरणापन्न हो जाते हैं। जो कल तक आपकी शिकायत करने वाले लोग होते हैं वो आज आपके वशीभूत हो जाते हैं। त्रैलोक्य का मोहन शुरू हो जाता है, त्रैलोक्य का आकर्षण शुरू हो जाता है। और प्रथम चक्र के प्रथम आवरण में, श्री चक्र के प्रथम आवरण में हम देवी त्रिपुरा का आवाहन करते हैं और त्रैलोक्य का वहाँ आकर्षण होता है। श्री चक्र अपनी आप में एक बिल्कुल अनूठा चक्र है, अनूठा यंत्र है। राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी का जो यह दिव्य विग्रह है, यह यंत्रराज के नाम से जाना जाता है। यंत्रराज क्यों कहते हैं मैं आगे बताता हूँ। पहले इन चक्रों की बात मैं कर लूँ कि आखिर श्री चक्र के पूजा से हम ऐश्वर्य के स्वामी कैसे बन जाते हैं, हम श्री के स्वामी कैसे बन जाते हैं, संपदा मेरे पास कैसे आती है। दूसरा, आप 16 दल चक्र देख रहे होंगे। श्री चक्र में 4 द्वार के बाद 16 दल कमल है, उसे हम सर्वाशा परिपूरक चक्र कहते हैं। सर्वाशा परिपूरक चक्र का अर्थ हो गया सर्व आशा पूरक चक्र। मनुष्य के अंदर जितनी भी अभिलाषाएं हैं, मेरे अंदर जितनी भी आशाएं हैं, चाहे वह धन की आशा हो, धर्म की आशा हो, लौकिक आशा हो, पारलौकिक आशा हो, जितनी भी आशाएं हैं, द्वितीय आवरण के पूजन के बाद परमेश्वरी उन्हें उनकी सारी अभिलाषाओं की पूर्ति कर देती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, आपके अंदर धन के प्रति बहुत जिज्ञासा हो, धन के प्रति बहुत आशावान हो, आप आसक्त हो कि मुझे धन चाहिए, आपको अथाह धन मिल जाए, उसकी अंतिम परिणति क्या होगी? चलो, धन तो एक ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। किन्हीं की संतान की आवश्यकता है, किन्हीं को विवाह की आवश्यकता है, भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता है, आपको घोड़ा वाहन, हाथी घोड़ा वाहन, या हाथी घोड़ा की बात तो आज नहीं की जा सकती है, आज के परिवेश में अच्छी अच्छी कीमती गाड़ियों की बात की जा सकती है, हाईटेक गाड़ियों की बात की जा रही है। तो आप कितने गाड़ी की है जरूरत है आपको? आप जब भी चलोगे एक ही पर चलोगे।
आप 10, 20, 50 गाड़ी अपने शौक के अनुसार रख सकते हो। 50 के बाद 51 में गाड़ी की क्या आवश्यकता पड़ेगी? लय या धन रहने के बाद में नहीं भाई, मेरे पास तो 50 ऑलरेडी बहुत कीमती कीमती अरबों की गाड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई है, अब मैं लेकर क्या करूँगा? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, एक बार विवाह होने के बाद कोई दोबारा शादी करने के लिए थोड़ी ही सोचता है। किसी का संतान नहीं हो रहे हैं, एक बार संतान अगर हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद नहीं भैया, जो है वही पढ़ करके बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत अच्छा एक इंसान बन जाए, बहुत अच्छा राष्ट्र सेवक बन जाए, देश सेवा करने लगे, यही पर्याप्त है। ज़्यादा बच्चे की भी आवश्यकता नहीं। तो चूंकि मनुष्य के अंदर जितनी भी आशाएं होती है, मनुष्य के अंदर जितनी भी अभिलाषाएं हैं, द्वितीय चक्र के द्वितीय आवरण के पूजन से उस सारी अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए द्वितीय चक्र का नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। इसके अधिष्ठात्री भगवती त्रिपुरेशी हैं। जब श्री यंत्र के आवरण में या देवी खड्गमाला के प्रयोग में साधक आगे बढ़ता है तो इन सारे चक्रों का ज्ञान स्वयं में होते चला जाता है कि किस चक्र के पूजा से कौन कौन से चीज़ मिलते हैं, किस चक्र पर कौन कौन से देवी हैं, इसमें कितने त्रिकोण हैं, कितने अष्टदल कमल हैं, कितने षोडश दल कमल हैं, कितने द्वार हैं। ये सारी स्थितियाँ ऐसे सामान्यतः सनातनी लोग सब कुछ जानते हैं कि श्री चक्र है क्या। श्री चक्र का एक जो बाह्य आवरण है, जो एक ज्यामितीय स्ट्रक्चर है, वो सबको पता है, सब लोग जानते हैं। चाहे वह तस्वीर में देखे हों, किसी मंदिर में देखे हों, कहीं मेटल का, कागज का, किसी भी श्री चक्र के दर्शन तो हर लोगों ने किया ही है। तीसरा जो चक्र है वह है अष्टदल चक्र, जिसको हम सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं। सर्व संक्षोभन चक्र हमारे अंदर जितने क्षोभ पैदा हो रहे हैं उन सारे क्षोभों का नाश करने वाला है। सब हमारे अपने ही कर्मों द्वारा जो क्षोभ पैदा होते हैं, जो एक ईर्ष्या पैदा हो रहा है, जो एक अंदर अंदर जलने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, जिसके कारण हम कलुषित भावनाओं से ग्रसित होते हैं, इस चक्र के पूजा से सब कुछ नष्ट हो जाता है। 14 त्रिकोण, जिसको चतुर्दशार हम कहते हैं, चतुर्थ आवरण में हम पहुंचते हैं। जी थोड़ा मिस हो गया, लास्ट सुना नहीं दिया। आवाज नहीं मिल रही है। तीसरा चक्र का एक लास्ट सेंटेंस आप फिर बताइए। जी जी बिल्कुल। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज मिल रही है? यस अब आ रहा है। जी जी। तीसरे चक्र में हम प्रवेश करते हैं। तीसरा चक्र का नाम है सर्व संक्षोभन चक्र। मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो उनमें क्षोभ पैदा होता है, जो उनके अंदर एक विकृतियां पैदा होती है, इस चक्र के पूजा से, तृतीय चक्र के तृतीय आवरण में पूजा से उस सारे क्षोभ का नष्ट हो जाते हैं। सारे ईर्षा, द्वेष, राग सब कुछ नष्ट हो जाता है और परमम्बिका के शरण में बैठ करके सुख शांति का अनुभव करते हैं। तृतीय चक्र की स्वामिनी है हमारी त्रिपुर सुंदरी जी। स्पष्ट हुआ? जी जी जी। हम चतुर्थ आवरण में जब पहुंचते हैं श्री यंत्र के, जहां पे 14 त्रिकोण है, जिसको चतुर्दशार कहते हैं, यहां पे सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। जब ये तीन हमारी, सबसे पहले त्रैलोक्य मोहन चक्र, सृष्टि का सम्मोहन जब मेरे प्रति होने लगता है, सृष्टि मेरे प्रति सम्मोहित होने लगती है, हमारी संपूर्ण विरोधी से लेकर के अपने तक परिजनों हितम बदेत, हमारे सब लोग हित की बात करने लगते हैं विद्या के साथियों के, तो सृष्टि में जो कुछ भी है उसका सम्मोहन मेरे प्रति होने लगा त्रैलोक्य मोहन चक्र की साधना से। सर्वाशा परिपूरक चक्र की साधना से द्वितीय आवरण में हमारे अंदर जितनी भी आशाएं थी उसकी पूर्ति हो गई, अब कुछ आशा बचा ही नहीं। तृतीय आवरण में जब हम पहुंचते हैं अष्टदल कमल में, तो सर्व संक्षोभन है। मेरे अंदर जो उत्पन्न विकृतियां हैं, मेरे अंदर जो उत्पन्न क्षोभ है,
चाहे वह भौतिक क्षोभ हो, आध्यात्मिक क्षोभ हो, लौकिक क्षोभ हो, सारे क्षोभों का नष्ट हो जाता है। तब फिर हम प्रवेश करते हैं भगवती के और अंतःपुर में, चतुर्थ आवरण में, जहाँ 14 चतुर्दशार हैं, 14 त्रिकोण हैं। वह 14 त्रिकोण सर्व सौभाग्यदायक चक्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चतुर्थ आवरण में भगवती की पूजा करने के बाद जीव को संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्य का अर्थ भी बहुत बड़े क्षेत्र में है, एक सिमटा हुआ क्षेत्र में नहीं है। सामान्यतः नारी लोग सौभाग्य को अपने सिंदूर से जोड़ लेती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सौभाग्य पुरुषों को भी जरूरत है, स्त्रियों को भी जरूरत है। सौभाग्य का अर्थ है परम ऐश्वर्य है, सब कुछ पूर्णता का सूचक है। वह चतुर्थ आवरण में हम पहुंचते हैं तो सब कुछ मुझे भगवती प्रदान कर देती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है, क्योंकि जब हम भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली तो सब लोग होते हैं, बहुत लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन सौभाग्यशाली कुछ कम लोग होते हैं। हम लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं, जो श्री चक्र की साधना करके सर्व सौभाग्यदायक चक्र में त्रिपुरवासिनी भगवती राजराजेश्वरी ललितांबा की पूजा कर रहे हैं। पंचम आवरण है 10 कोण का अंतर्दशार, जिसको हम कहते हैं, जिसे हम सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। जब संपूर्ण भौतिक समृद्धि मुझे मिल गई, त्रैलोक्य का सम्मोहन हो गया, सभी आशाओं की पूर्ति हो गई, हमारे अंदर उत्पन्न जो विकार है सब नष्ट हो गए, पुनः सर्व सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अब जो पंचम आवरण है उसको कहते हैं सर्वार्थ साधक चक्र, जिसमें 10 त्रिकोण है, जिसमें सर्व अर्थ का साधन हो जाता है। तो संपूर्ण जब भौतिक संपदा, कल ही मैंने कहा था कि 3 ऐसनाएं होती हैं मनुष्य के अंदर, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकेषणा। ऐषणा का अर्थ चाह है। तो जब मेरे अंदर संपूर्ण भौतिक धन की सारी अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाती है, तो फिर पुत्रैषणा जन्म लेता है कि हमारी संपदा को भोगेगा कौन। जब पुत्रैषणा की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद लोकेषणा, दुनिया में मुझे जाने तो लोग सही, मैं हूं कौन। मेरा उद्देश्य थोड़ा ही था कि हर बार मैं कमा करके घर में रख दिया, खाया पिया और मृत्यु काल के ग्रास होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुनिया में मेरे मरने के बाद भी कुछ लोग मेरा नाम जानते रहे, मेरा नाम भी अमर होता रहे। तो जब संपूर्ण भौतिक संपदा मुझे प्राप्त हो जाता है श्री चक्र के साधना के बाद, तब कुछ न कुछ दिव्यता की ओर मनुष्य आगे बढ़ता है। और तब उसके लिए हम पंचम आवरण में पहुंचते हैं, जहां पे होता है सर्वार्थ साधक चक्र, जहां पे सर्व अर्थ की साधना होती है। अर्थ का अर्थ सामान्य लोग धन से लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहां सर्व अर्थ है। सभी प्रकार के उद्देश्यों से जब जीव ऊपर उठता है, सभी सुखों को भोग करके जब जीव ऊपर उठता है, तो सर्व अर्थ की प्राप्ति होती है। परमअम्बिका इतनी कृपालु हैं कि एक बार जो श्री चक्र का ध्यान कर लेता है, जो एक बार उनका तर्पण अभिषेक पूजन कर लेता है, उसे एक चीज नहीं सब कुछ प्रदान कर देती हैं। 9 चक्रों की अधिष्ठात्री 9 देवियां, सृष्टि में कुछ भी ऐसी चीज नहीं बची होती है जो उनके लिए दुर्लभ होता है। सब कुछ उनके करतल कर देती हैं, यहाँ तक कि भोग और मोक्ष दोनों उनके करतल हो जाते हैं। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, तत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां मोक्षस्य भोगस्य करस्थैव। जो श्री सुंदरी का सेवन करता है, भोग और मोक्ष दोनों उन्हें कर्तन कर देती है। यह सर्वार्थ साधक चक्र की विशेषता है। अब जब सर्व अर्थ की साधना हो जाती है, तो आपके
आसपास बहुत से आपके विरोधी भी जैसे भटकने लगते हैं। वह शत्रु कोई मानवीय ही शत्रु नहीं, वह आध्यात्मिक शत्रु हो सकता है, वह राक्षसी तमोगुण वाले राक्षसीय प्रवृत्ति के शत्रु हो सकते हैं, वह किसी भी प्रकार के शत्रु हो सकता है। हमारा कर्म ही, अपना अहंकार ही अगर पैदा हो जाए मेरे अंदर कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, यह भी एक मेरे अंदर जैसे राक्षसी प्रवृत्ति पैदा, राक्षस अंदर घुस गया और वो अपने मेरा शत्रु बन जाएगा, साधना से मुझे भ्रष्ट कर देगा, साधना से गिरा देगा, परमेश्वर के श्री चरणों में बैठने नहीं देगा और एक मिथ्या अहंकार पैदा कर देगा। तो अपना अहंकार, अपना स्वभाव, अपना गुण भी एक शत्रु बन जाता है। जब सब कुछ मिल जाने के बाद जाहिर सी बात है कि अहंकार तो पैदा होना ही है। अहंकार जब पैदा होंगे तो मेरे आसपास मेरे शत्रु भी पैदा हो जाएंगे, मेरे विरोधी भी पैदा हो जाएंगे। अब उनसे कैसे क्या निपटना है, तो उसके लिए हम षष्ठ आवरण में प्रवेश करते हैं। वहां भी 10 त्रिकोण है जिसको बहिर्दशार कहते हैं। यहाँ पे हम सर्वरक्षा चक्र के नाम से जानते हैं। जो बहिर्दशार है उसे सर्वरक्षा कर चक्र के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही षष्ठ आवरण में हम प्रवेश करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं बहिर्दशार में, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति त्रिपुर सिद्धा है। त्रिपुर सिद्धा हमारे अंदर जो पनपने वाले शत्रु हैं, जो एक अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार कह लिया जाए, क्योंकि ये तो सृष्टि ही नश्वर है, लेकिन सृष्टि नश्वर में भी हम अमरत्व की भाव पैदा कर लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि यह संसार में जो आया है वो जाएगा, लेकिन जब त्रैलोक्य का सम्मोहन हो जाएगा, सारी दुनिया मुझे अभिवादन करने लगेगी, मेरे सभी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी, मेरा संक्षोभन नष्ट हो जाएगा, मेरे अंदर अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो जाएगी, सर्व अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। उस स्थिति में मेरे अंदर अहंकार भी पैदा हो जाएगा, और जब अहंकार पैदा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे कर्तव्य, मेरे कर्म बड़े बड़े दुश्मनों को पैदा कर देंगे, मेरे विरोध में बड़े बड़े शत्रुओं को पैदा कर देंगे। फिर उनसे रक्षा कैसी होगी? तो षष्ठ आवरण में सर्व रक्षा कर चक्र है जिसको बहिर्दशार के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भगवती के विविध देवता हैं जिनके षष्ठ आवरणों में पूजा करने के बाद हमारी सर्वविध रक्षा होती है। हमारे अंदर जो अहंकार रूपी शत्रु पैदा हो रहा है उसको वही नष्ट कर दिया जाता है। चूंकि एक चीज मैं और बीच में बता दूं, दुनिया के जितनी भी देवी देवता हैं जिनके साधना से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहां लक्ष्मी कभी चिरस्थायिनी नहीं होते। आज आती हैं, अहंकार पैदा करती हैं, शत्रुता बढ़ता है और वो चली जाती हैं। लेकिन श्री विद्या के कृपा से जो प्राप्य ऐश्वर्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। कारण क्या है कि लक्ष्मी चिरस्थायिनी वाणी निर्मल सुक्ति भार भरिता जागर्ति दीर्घं वयः ह्रींकारत्रय संपुटेन महता मंत्रेण संदीपितम् स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वसगा लक्ष्मी चिरस्थायिनी वाणी निर्मल सूक्ति भार भरिता जागर्ति दीर्घं वयः। जो श्री विद्या का साधक होता है, राजा उसके वशीभूत हो जाते हैं। उसके वाणी में निर्मलता आ जाती है, मधुरता आ जाती है। अखंड सौभाग्य, अखंड ऐश्वर्य के बाद भी वह अहंकार रहित होता है। अहंकार छू भी नहीं सकता उसे। वह हमेशा परमेश्वरी के शरणापन्न रहने का अभ्यास उसे होता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं छूता। और तब क्या होता है कि वाणी निर्मल सुक्ति भार भरता, उनकी वाणी इतनी निर्मल और शुद्ध होते हैं कि शत्रु उनके पास आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अहंकार होगा तभी तो शत्रुता बढ़ेगी, शत्रु आएंगे। लक्ष्मी चिरस्थायिनी, और लक्ष्मी चिरस्थायिनी हो जाती है।
सभी देवताओं की उपासना के बाद जो ऐश्वर्य मिलता है वह कभी चिरस्थायी नहीं होता है, लेकिन श्री विद्या के साधकों के पास, श्री चक्र की जो साधना करने वाले लोग हैं उनके पास लक्ष्मी चिरस्थायी नहीं हो जाती है। और जब लक्ष्मी चिरस्थायी नहीं हो जाएगी, सर्वरक्षा हो गया आपकी, तो जाहिर सी बात है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, इस प्रकृति ने इस शरीर का निर्माण किया, इस पिंड का निर्माण किया है, तो उम्र के बढ़ने के साथ, चूंकि कोई अमर तो है नहीं, तो उम्र के बढ़ने, अमर तो केवल सिद्ध योगी ही होते हैं, तो उम्र के बढ़ने के बाद विविध रोग व्याधि भी हमारे पास आएंगे जो पीड़ा पहुंचाएंगे। तो सप्तम आवरण में जब हम प्रवेश करते हैं वहां अष्ट त्रिकोण है, उसे हम सर्वरोग हर चक्र के नाम से जानते हैं। उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं त्रिपुर मालिनी, जगदम्बिका राज राजेश्वरी परमंबिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी की कृपा से श्री विद्या के साधकों को कोई रोग दुख भी नहीं होता है। उसके बाद त्रिकोण में हम पहुंचते हैं, जिसको सर्वसिद्धिप्रद चक्र कहते हैं। त्रिकोण जो है वह सर्वसिद्धिप्रद चक्र है। यहाँ जितनी भी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ जीव को मिल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। संपूर्ण भौतिक अभिलाषाओं से परिपूर्ण होकर के चिदानंद शिवोहम शिवोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर उस जीव और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। अष्टम आवरण में त्रिपुरांबा उसकी यह स्वाधिष्ठात्री हैं, जहाँ सभी प्रकार की सिद्धियाँ, लौकिक पारलौकिक जो भी हो, सब सिद्धि साधक के करतल हो जाते हैं। और अंत में ऊपर में एक बिंदु है, मूल बिंदु है, वही मूल बिंदु जो है सर्वानंदमय चक्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ महात्रिपुर सुंदरी उसके अधिष्ठात्री हैं। मणिद्वीप की जो परिकल्पना की गई कि भगवती का निवास कहाँ है, देवी भागवत महापुराण में आया है कि भगवती कहाँ रहती हैं, तो मणिद्वीप क्षेत्र में रहती हैं। तो मणिद्वीप है क्या, तो श्री चक्र ही मणिद्वीप है, जहाँ श्री चक्र के मध्य बिंदु में राज राजेश्वरी ललितांबा निवास कर रही हैं, जिसे हम सर्वानंदमय चक्र के नाम से जानते हैं, जहाँ केवल और केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। और जब सर्वानंद मिल जाएगा आपको, तो सब कुछ मिल गया, कुछ भी ऐसी चीज बची नहीं जो आपके लिए दुर्लभ है। श्री जंत्र को समझकर जिन मनुष्यों को इन सारी चीजों की आवश्यकता है, त्रैलोक्य का आकर्षण चाहिए, सभी अभिलाषाओं की पूर्ति चाहिए, सर्व संक्षोभन चाहिए, सर्व सौभाग्य चाहिए, सर्वार्थ साधना चाहिए, सर्व रोग हरण की व्यवस्था हो, सर्व सिद्धि चाहिए और सर्वानंद चाहिए अंत में, तो मेरा निवेदन है एक छोटा सा, आप सभी श्री जंत्र की साधना में सम्मिलित हों। हम लोग दैव भारती परिवार के साथ 31 अगस्त, चूंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत के नाम से भगवती राजराजेश्वरी की पूजा होती है। 31 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें श्री जंत्र के कुमकुमार्चन प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। सहस्रावृत्ति कुमकुमार्चन प्रयोग, यह अपने आप में दिव्य और एक अनूठा प्रयोग है। जो सज्जन इस आयोजन में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्थान सीमित है और फिर बाद में हर लोगों के लिए अलग अलग जंत्र की व्यवस्था नहीं की जा पाएगी। तो सारे लोग जितने भी इसमें भाग लेने वाले लोग होंगे, इसका ऑनलाइन भी जो है सब प्रसारण किया जाएगा। अपने घर में बैठ करके जो लोग यहाँ आकर के साधना कर सकते हैं आकर के साधना करेंगे, जो लोग घर में बैठ करके अपनी साधना करना चाहते हैं वहीं से साधना कर सकते हैं। इसका टेलीकास्ट भी होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि श्री जंत्र का आवरण कैसे हो रहा है। आप घर में बैठे सीख सकते हैं कि श्री जंत्र का कुमकुमार्चन प्रयोग कैसे होता है, और अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए प्रतिदिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन संभव नहीं हो
तो किसी भी पूर्णा तिथि को, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, इन तीन तिथियों को पूर्णा तिथि कहते हैं। पूर्णा तिथि में इसका प्रयोग हो सकता है। अगर वह भी संभव नहीं हो तो सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के शुक्रवार हम इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, परमहंबिका के श्री चरणों में समर्पित हो सकते हैं और जीवन में जितनी भी तनाव, समस्या, परेशानियां हैं वो सब कुछ परमहंबिका के श्री चरणों में सौंप दें। मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में सर्वानंद की वृद्धि हो, वर्षा होने लगेगी। आपका जीवन आनंद से आप्लावित हो उठेगा। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। समय की अधिकता को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अगर किन्हीं को कोई शंका, समाधान या कोई प्रश्न हो तो वे कर सकते हैं। सर नमस्ते। आपने ये नहीं बताया कि श्री चक्र को श्री चक्र राजा क्यों बोलते हैं? जी जी अंत में बोल। जी जी थैंक यू। थैंक यू नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। श्री चक्र का जो ज्यामितीय स्वभाव है इतना बृहद है कि दुनिया के किसी भी देवी और देवता के यंत्र को इस पर रख दें, वो सारे यंत्र इसमें समाहित हो जाएंगे। इसकी जो ज्यामितीय परिधि है उसके अलावा किसी भी यंत्र का निर्माण नहीं हुआ है। सारे यंत्र का निर्माण, चाहे वह दुर्गा का यंत्र हो, शिव का यंत्र हो, गणेश जी का यंत्र हो, हनुमान जी का यंत्र हो, किसी भी देवी देवता के यंत्र को रख दें, इस यंत्र में अपने आप में समाहित हो जाएगा। इससे बड़ा, चूंकि इसकी आकृति, इसकी ज्यामितीय बनावट अपने आप में बड़ा जटिल है और जितना त्रिकोण, अष्टदल कमल, 16 दल कमल द्वार हैं इसमें, इससे ज़्यादा किसी यंत्र में न अष्टदल कमल हो सकते हैं, न त्रिकोण हो सकते हैं, न द्वार हो सकते हैं। तो सृष्टि के सारे देवताओं के यंत्र को अगर श्री यंत्र पर स्थापित कर दिया जाएगा तो वह श्री यंत्र में समाहित हो जाएगा, उससे अलग कुछ नहीं जा सकता है। यही कारण है कि यह यंत्र राज कहा गया है। यह यंत्रों के राजा है और यह यंत्र राज राजेश्वरी ललिता परमेश्वरी ललिता त्रिपुर महासुंदरी का है। यंत्रराज होने का कारण यही है कि इससे बड़ा कोई यंत्र है ही नहीं और किसी भी यंत्र को इस पर आप स्थापित कर देंगे वह यंत्र इसमें समाहित हो जाएगा। यही कारण है कि जी यही कारण है कि श्री यंत्र के पूजा के बाद किसी अन्य देवताओं की पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। श्री चक्र की जो इसने पूजा कर लिया, राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की पूजा कर लिया, तो सृष्टि के संपूर्ण 33 करोड़ देवताओं का पूजा का पुण्य मिल जाता है उन्हें। जो त्रिपुरांबा के मंत्र या ललिता महात्रिपुर सुंदरी लिख करके पृथ्वी पर एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, उन्हें कोटि कोटि अश्वमेघ और जो है वाजपेयी यज्ञ का यह पुण्य मिल जाता है। जी और कोई प्रश्न? रौनक आप पूछना चाहते हैं? रौनक बुधरानी। और आचार्य जी, हम यंत्र को, श्री यंत्र को इस 10 दिन का पूजा के बाद किसी को चाहिए वो जी उपलब्ध करा दिया जाएगा। करा दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चिराग जी पूछिए ना। चिराग जी मेरा एक सवाल है। जी जी। श्री यंत्र की जो मतलब साधना होती है ना, इसमें जो नवारण, श्री यंत्र की जो पूजा, नवारण पूजा होती है, जी जी। वो पंचदशी के बाद सिखाई जाती है, ऐसे मैंने सुना है। तो अगर हमारी पंचदशी नहीं हुई है या षोडशी, जी तो जी। हम फिर ये पूजा कर सकते हैं, नवारण पूजा? बाला त्रिपुर सुंदरी की श्री कुल में दीक्षा हो चुकी है। जी चिराग जी, आपके श्री कुल में दीक्षा हो चुकी है? नहीं हुई है। बाला त्रिपुर सुंदरी आपको मिल चुका है? नहीं मिला।
नहीं मिला है। तो देखा जाए किसी भी साधना के लिए दीक्षा अनिवार्य है, पहली बात। तो जब तक दीक्षा नहीं मिल रहे हैं, जब तक मंत्र नहीं मिल रहे हैं, और पंचदशी और षोडशी में कोई साधक डायरेक्ट प्रवेश नहीं करता है। स्टार्ट बाला त्रिपुर सुंदरी से ही होगा शिव विद्या की साधना में। उसके पहले भी गणपति और भैरव तो अलग चीज़ें हो गई सुनना। लेकिन अगर महाविद्या की प्रत्यक्ष भी साधना प्रारंभ की जाए तो सबसे पहले बाला त्रिपुर सुंदरी से प्रारंभ होगा, फिर पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी आगे क्रम में जाते हैं। तो चूंकि श्री यंत्र की साधना जो हम करने चले हैं वह किसी भी शक्ति का स्थूल शरीर है, तो पहले हम स्थूल को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर सूक्ष्म को पकड़ते हैं। तो श्री यंत्र की साधना की जा सकती है और नवावरण में उसकी साधना होगी ही, किसी भी स्थिति नवावरण में ही साधना होती है उसकी। धन्यवाद, समझ में आ गया। जी जी। और किसी साधकों का कोई प्रश्न हो तो गुरुजी आपने जो डेट बताई है वो डेट कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक बताई है आपने? 31 अगस्त से 9 सितंबर तक है। जी धन्यवाद। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक 15 दिनों का महालक्ष्मी व्रत होता है। इसी में इस कार्यक्रम को रखा गया है। लेकिन चूंकि 15 दिन का नहीं, 10 दिनों का ही, चूंकि सहस्रावृत्ति कुमकुमार्चन प्रयोग है। प्रतिदिन 100 आवृत्ति ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दिव्य नाम जो ललिता सहस्रनाम है, ललिता त्रिशती है और देवी खड्गमाला है, इनसे 100 आवृत्ति श्री यंत्र पर कुमकुमार्चन होंगे। तो 10 दिनों में यह कार्यक्रम संपन्न होगा, 31 अगस्त से 9 सितंबर तक। कोई चाहे तो आप गया आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस 10 दिन में आ सकते हैं, नहीं तो लाइव टेलीकास्ट होगा। हाँ, सुबह और शाम 2 टाइम जो है सो इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप घर में बैठ के भी श्री यंत्र की साधना कर सकते हैं। और आप दैव भारती वेबसाइट मूलक तरह से आना पड़ता है इसके। जी जी, वो तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। धन्यवाद, मैं नोट कर लिया। जी जी। तो चले, मैं समझता हूँ क्लोज करेंगे। कि राज राजेश्वरी की कृपा से श्री यंत्र की जो बाह्य जगत के आवरण हैं उसको समझ लिए होंगे लोग। तो आइए एक बार पुनः हम उस परासत्ता को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। सभी हम लोग आंख बंद करके, जिन लोगों ने श्री चक्र को देखा है कहीं न कहीं कागज़ के तस्वीरों में, किसी मंदिरों में जंत्रवत या जैसे भी हो, तो उस स्वरूप का स्मरण करें और मध्य बिंदु में भगवती राजराज ललितांबा के स्वरूप को भी देखें। दिव्यां परां शुद्धवलां ऋणचक्रयातां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रेणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। राजराजेश्वरी ललितांबिका से मेरी प्रार्थना है कि समस्त सनातनी जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आगे लेंगे या नहीं लेंगे, सभी के अंदर सच्चित आनंद की वर्षा करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमेश्वरी, जो भी व्यक्ति आपके नाम का, मंत्र का, स्वरूप का, यंत्र का चिंतन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, उसका सदैव कल्याण करना। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी के, परमंबिका के सभी साधकों को कोटि कोटि धन्यवाद और मेरा नमन।